राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज। मैं हूं सौरभ निगम। आज हमारे साथ हैं बिहार छपरा निवासी कुमार मृणाल, जो कि एक पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। साथ ही इनको राइटिंग का बहुत शौक है, कविताएं लिखते हैं और समसामयिक मुद्दों पर कविताएं लिखते हैं। साथ ही ये सीनियर स्टेट के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी पास हो चुके हैं और संघर्ष के तौर पर बिहार में कई बार इन्होंने लाठियां खाई हैं। और आज इनसे हम बात करेंगे बिहार के मुद्दों पर कि आखिर एजुकेशन सेक्टर में सरकार क्या चाहती है और जो बार बार रिजल्ट्स आते हैं बदल जाते हैं, उसका क्या कारण है। आपका बहुत बहुत स्वागत है कुमार मृणाल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो थोड़ा सा अपने बारे में आप बताइए कि कैसे आपकी अब तक की जर्नी रही और आगे आप क्या प्लान कर रहे हैं। सर। वैसे मैं आप बीटेक के बाद मैंने कुछ एमएनसी कंपनी में जॉब किया है। मैं कविताएं भी लिखता हूँ, बहुत सारे मंचों पे मैंने स्टेज शो भी किया है। आदरणीय गोपाल दास नीरज जी के साथ मुझे मंच साझा करने का अवसर मिला है। उसके बाद सर अभी जैसे हर बच्चे का शौक होता है, हमारे बिहार में खास तौर पे ये है कि हम बीपीएससी यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए स्टेबिलिटी के तौर पे मैंने एसटीईटी, जो बिहार एसटीईटी निकला था 2019 में, उसमें अप्लाई किया और मैं उसे क्वालिफाई भी कर चुका हूँ। और इसके बाद मेरी तैयारी ये थी कि जब ये जॉब हो जाए तो फिर मैं यूपीएससी बीपीएससी की प्रिपरेशन थॉरोली बहुत अच्छे से कर पाऊंगा, क्योंकि मैं स्टेबल हो जाऊंगा। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, रिजल्ट की धांधली के बाद जो मेरिट स्कैम हुआ है, उसके बाद मुझ जैसे हजारों बच्चे की भविष्य अभी अधर में लटके हुए। जी जी जी। तो उसमें जैसे कि अभी 12 मार्च को जो रिजल्ट आया था मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री जी के द्वारा, उसमें कुल उत्तीर्ण जो छात्र थे उनकी संख्या बताई गई थी 24,599 और उसके बाद जब दोबारा आया तो 80,000 समथिंग बताया गया। इस पर आपका क्या कहना है कि दो बार रिजल्ट क्यों आया। सर ऐसा हुआ कि पहले तो एग्जाम पहली बार 28 जनवरी को हुआ था। जो ऑफलाइन एग्जाम था वो एग्जाम कैंसिल हो गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि क्वेश्चन आउट हो गए। फिर ये एग्जाम सितंबर 2020 में हुआ। उसका रिजल्ट आया 12 मार्च को। 12 मार्च को जो रिजल्ट आया वो भी हाईकोर्ट के बहुत लिबरल डिसीजन के बाद आया, जो हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आप रिजल्ट डिक्लेयर करें बच्चों के भविष्य के लिए। रिजल्ट आया और बिहार सरकार की तरफ से शिक्षा मंत्री जी ने अपनी वाहवाही लूटने के साथ ये अनाउंस किया कि जो 37,000 सीट जो थे 15 सब्जेक्ट के लिए, उसके अगेंस्ट में उन्होंने बताया कि इन जो 12 मार्च को जो 12 सब्जेक्ट का रिजल्ट आया, तो उन्होंने बताया कि इन 12 सब्जेक्ट में टोटल जो बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, एग्जैक्टली वर्ड यूज करते हुए उन्होंने बताया कि 24,599 हैं। लेकिन जब 21 जून को बाकी के 3 विषय के रिजल्ट आए तो पहली बार में सिर्फ क्वालिफाई और डिस्क्वालीफाई बताया गया था। लेकिन जब 21 जून को बाकी के 3 विषयों के रिजल्ट आए तो साथ ही साथ हमारे पुराने जो रिजल्ट थे उसको रिवाइज कर दिया गया। रिवाइज करने में एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड किया गया, जिसमें ये डाल दिया गया कि कौन बच्चा मेरिट लिस्ट में है और कौन नॉट इन मेरिट लिस्ट में है, जिसमें हजारों बच्चे नॉट इन मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। अभी ताजा जारी आंकड़ों की अगर माने, जो उन्होंने 80,402 क्वालिफाई के दिए हैं, तो अगर उसकी माने तो लगभग 50-60 हजार ऐसे बच्चे हैं जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में थे। अब वहां पे जो उन्होंने नॉट इन मेरिट लिस्ट में डाला तो सिचुएशन ये हुआ कि साथ ही उन्होंने एक लिस्ट निकाला मेरिट लिस्ट वालों का। जो टोटल जो मेरिट लिस्ट में बच्चे थे वो 24,598 थे। और जैसा कि पहले शिक्षा मंत्री जी ने 12 मार्च को बताया था कि टोटल जो क्वालिफाइड बच्चे हैं वो 24,599 हैं। जी। संशय वहीं से उत्पन्न हुई कि जब 24,599 क्वालिफाई थे, 24,598 का आपने मेरिट लिस्ट बना दिया, तो कोई एक बच्चा वो दुर्भाग्यशाली होता जो उस मेरिट लिस्ट से बाहर होता। लेकिन यहाँ हजारों की संख्या में ऐसे बच्चे। आपको लगता है धांधली या कुछ ऐसा हुआ है कुछ पीछे से इसमें? बिल्कुल सर, ऑब्वियस है। जब शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि 24,599 हैं, उसके बाद बच्चों ने, जब संजय जी जो हमारे प्रधान सचिव हैं उनसे पूछा कि सर क्या कंप्यूटर साइंस में जितने बच्चे पास हैं वो उन सभी की नौकरी हो जाएगी, उन्होंने कहा यस। और फिर बच्चों ने पूछा कि एक ट्वीट और उन बच्चों ने उन्हें किया और पूछा कि सर क्या जो बच्चे क्वालिफाई हैं उन सभी की नौकरी हो जाएगी, उन्होंने फिर भी कहा यस। तो सर एक बार ये माना जा सकता है कि शिक्षा मंत्री जी शायद उस वक्त स्लिप ऑफ टंग होगा और नहीं कह पाएंगे, लेकिन अगले दिन पूरे अखबार में ये खबरें भरी पड़ी थी। आगे आप 3-4 महीने तक इस न्यूज को कैरी करते हो और साथ में वाहवाही लूटते हो। और शिक्षा आपके जो प्रधान सचिव हैं वो भी यस कहते हैं। अगर उनकी बातों को माने तो सर बिहार में लगभग
मतलब डेटा जो कंप्यूटर साइंस है उसमें 17,034 बच्चे क्वालिफाई हुए अगर ताजा डेटा को माने तो। और बिहार में उतने स्कूल नहीं है, जो स्कूल है +2 के उससे 2 गुना और 3 गुना बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। तो वो प्रधान सचिव जी ने किस आधार पर ये कहा होगा कि इतने बच्चों को हम लें? तो इन बातों से सर ये स्पष्ट है कि उनकी मंशा उस वक्त कुछ और थी, बाद में जो उन्होंने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड जो घोटाले का रूप दिया है उसके बाद उनकी मंशा बदल गई है। और अब वो ये चाहते हैं कि हम बच्चों को, अभ्यर्थियों को वो गुमराह करें और इसे एक ये बताने की कोशिश करें कि हम गलत कर गए। लेकिन ऐसी गलती महीनों नहीं चलती है, और वो भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों द्वारा। और जो लाठीचार्ज हुआ है, जो शिकायत करने जा रहे थे छात्र, जो अपनी समस्या रखने जा रहे थे, उसके बारे में क्या कहेंगे? FIR तक हो गई है छात्रों के ऊपर। जी सर, खुद मुझ पे ही हुई है। मैं सरकार में अपना हक मांगना, कहाँ तक आपको लगता है कि हक मांगना भी जरूरी नहीं है? समझा लोगों को, जो लोग हक मांगना चाह रहे हैं। इस पूरी प्रताड़ना का भुक्तभोगी खुद मैं भी रहा हूँ सर, क्योंकि मैं नेतृत्व में था और हम लोग बहुत शांतिपूर्वक। सॉरी सर, आपकी आवाज बिल्कुल सुना है, उसमें आप भी काफी संघर्षमय जीवन आपने बिताया है इस तरह की सारी चीजों को निभाने के। हमने बहुत शांतिपूर्वक ये सारे अभ्यर्थियों से हमने अपील कर रखा था कि कुछ भी हो जाए, पुलिस वाले अगर आपके साथ दुर्व्यवहार करें तब भी हमारे बीच से कोई पुलिस वालों से दुर्व्यवहार नहीं करेगा, सार्वजनिक चीजों को कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ये देश हमारा भी है, यहाँ की संपत्ति हमारी भी है और हम शिक्षक बनने आए हैं, तो हमें वो शालीनता हमें होनी चाहिए। इस शालीनता के साथ हम सभी जा रहे थे शिक्षा मंत्री जी के पास, क्योंकि अब ये प्रताड़ना बहुत से बच्चे झेल रहे हैं तो उनकी संख्या अपने आप अधिक हो गई थी। हम सभी जा रहे थे शिक्षा मंत्री जी से मिलने, मिलके हम उन्हें ये शिकायत करने वाले थे और ये मांग करने वाले थे कि सर जितने भी आपने जो भी किया हो, क्योंकि अब आप घोटाला किए, आपने वो कैसे किया करवाया वो आप समझे, लेकिन जितने भी बच्चे उत्तीर्ण हैं उन सभी उत्तीर्ण बच्चों को आप जॉब, मतलब जैसा कि आपने वादा किया था कि नियुक्ति उनकी सुनिश्चित है, उसे आप एक लिखित में हमें दे दीजिए कि हाँ जितने बच्चे उत्तीर्ण हैं उतनी रिक्तियां निकाल दी जाएंगी और सभी बच्चों को एक साथ अविलंब ले लिया जाएगा। इसी मांग को लेकर हम लोग जा रहे थे। रास्ते में हमें पुलिस ने कोरोना प्रोटोकॉल का हवाला देकर रोक लिया। हमने उनसे ये निवेदन किया कि सर अगर सरकार हम पे कोरोना के समय में अत्याचार कर सकती है तो हमें भी ये अधिकार तो है कि हम कोरोना के समय में इसका प्रतिकार कर सके। अगर आप सबको नहीं जाने देना चाहते तो हमारे प्रतिनिधि मंडल को जाने दे, हम 4-5 लोग जाएंगे, वहां शिकायत रखकर वापस चले आएंगे। लेकिन जैसा कि ये शायद हमारा कैंपेन देख के पहले से सुनियोजित था, उन्होंने एक पटकथा तैयार की कोरोना वाली, और बिना ये देखे कि हमारे बीच महिलाएं भी हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं जिन्हें गंभीर चोट आई है, सबको मारना शुरू कर दिया। मुझे और मुझ जैसे अन्य साथियों को मेरे अरेस्ट किया गया, हम पे एक फर्जी FIR डाला गया, हमें लगभग 5-6 घंटे लॉकअप में बिठा के रखा गया, पीने को पानी तक नहीं दिया गया। मैंने जब वहाँ उनके जो इंचार्ज उनसे कहा कि सर हम लोग क्रिमिनल नहीं है, हम प्रोटेस्ट में आए थे, आप हमें जहाँ फैन है वहां बैठने दें, यहाँ गर्मी बहुत अधिक है और बदबू भी आ रही है। तो उन्होंने हमसे डांटते हुए कहा कि अपराध करोगे तो यही सजा मिलेगी, यहीं बैठो। तो लगभग 5-6 घंटे हमें वहां बिठा के रखा गया, पीने को पानी तक नहीं दिया गया, जैसे हम कोई दुर्दांत अपराधी हो। तो आपको लगता है SCET 2019 जो है उसके लिए जो दोषी हैं, क्या आपको लगता है सजा होगी या कोई कार्रवाई होगी उन लोगों पर जो लोग दोषी हैं इस मामले में? देखिए सर, ये एक व्यवस्थित घोटाला है, तो मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है, अगर हाई कोर्ट का उसमें इंटरवीन ना हो तो मुझे ये बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि किसी को सजा मिलने वाली। इससे प्रताड़ित हम अभ्यर्थी ही होने वाले हैं। लेकिन हमारी मांग है सरकार से कि चाहे आपने कुछ भी किया हो, हम अभ्यर्थियों के भविष्य से ना खेलें, हम भविष्य बनाने वाले भी हैं। आपके स्कूल में आपके यहाँ 3.5 लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं, बिहार के स्कूलों में 3.5 लाख से ज्यादा रिक्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं उन बच्चों के लिए अंधकार में है जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में नहीं जा पाते। तो ऐसे सिचुएशन में हमारी मांग है सरकार से कि हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के भविष्य को देखते हुए आप हम सभी शिक्षक जो आपके बताए अनुसार 80,402 हैं, उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। और अगर आप चाहते हैं और अगर आप भी को जैसे हमें लगता है, और ये निश्चित है कि घोटाला है, फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और जो भी घोटाले से अंदर आए हैं उसे आगे की कार्रवाई करके आप निकाल सकते हैं हमें नियोजन में या नियुक्ति देने के बाद।
नीतीश कुमार के संज्ञान में मामला है, उनकी तरफ से कार्रवाई की गई है कहीं ना कहीं? नहीं सर, बिल्कुल कार्रवाई नहीं की गई है। पत्रकारों ने उनसे जब सवाल पूछा था तो उन्हीं से टाल के निकल गए थे। नहीं, आपको लगता है नीतीश कुमार के संज्ञान में मामला है तो उनको इसके मामले की जांच अच्छे से करनी चाहिए और उसको बाहर निकालना चाहिए, कौन दोषी? सर, अगर नीतीश कुमार जी के मामले में अगर नीतीश कुमार जी को इस मामले का संज्ञान नहीं है तो ये बहुत ही अफसोसजनक है कि जिस स्टेट में हजारों बच्चे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं लाठी से पीटे जाते हैं, जिसकी चर्चा पूरे देश में होती है, अगर उस राज्य के मुख्यमंत्री को ये पता नहीं है कि ये घटना क्या है और इसके पीछे का मामला क्या है, तो फिर ये बहुत अफसोसजनक है। और निश्चित ही नीतीश कुमार जी को इस पूरे मामले को संज्ञान में लेकर और खुद इस पे एक कमेटी बिठा के, और हम जितने अभ्यर्थी हैं, मेरा निवेदन है अभी सरकार से कि हम जितने अभ्यर्थी हैं उन सभी को नियुक्ति अतिशीघ्र दी जानी चाहिए, क्योंकि बिहार के स्कूलों में अच्छे शिक्षक की बहुत अधिक आवश्यकता है। बहुत बहुत आपका कंट्री साइड से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कंट्री साइड भी सरकार से अपील करेगी कि इस तरह के तमाम ऐसे शिक्षक हैं जो भविष्य बनाते हैं और इनका खुद भविष्य खतरे में है। आप देखते रहिए कंट्री साइड न्यूज। अगली अपडेट के लिए फिर एक गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। नमस्कार।